अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं आज जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो किसी और टॉपिक पे है कि हम दीन इस्लाम के करीब कैसे आना चाहिए, दीन इस्लाम में हमारे साथ जो मुश्किलातें हैं, प्रॉब्लम हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊं, और जो मुसलमानों के साथ गुर्बत में तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं और दीन इस्लाम से भी फिर भी उनका ज़्यादा लगाव है, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो आपको सुना रहा हूं। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर वीडियो में कोई गलती हो जाए, अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे उस गलती की माफ़ी, और आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। नाज़रीन, ये दुनिया जो है हमारी, इसमें मसले मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। गुर्बत के हिसाब से सुबह को उठते हैं लोग, कोई नाश्ता करता है, कोई नहीं करता है, अपने पेट की पूजा के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए घर से भागता है कि शायद मुझे कहीं रोज़ी मिल जाए ताकि मैं जाके अपने बच्चों को और उनके राशन पानी के लिए कुछ लेकर आऊं। तो अल्लाह पाक तो सुलाता, पेट भर के सुलाता है, सुबह को भूखा उठाता है, लेकिन रोज़ी का ज़िम्मा मेरे मालिक का है। कभी वो उसने किसी को भूखा इधर उधर नहीं भेजा, कहीं न कहीं से अपने ख़जाने में से ज़रूर कुछ न कुछ दे देता है। परेशान हाल लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह और अल्लाह के हबीब और कुरान को हमेशा थामे रखें, और उनकी याद हमेशा दिल में रखें, और उनके मशले राह पे चलें। जैसे वो हमारे लिए कुरान में हुक्म है तो हम उस पर अमल करें, कोशिश करें कि कुरान को सही नमूने पढ़ें, कुरान पाक पे अमल करें, और कोशिश करें कि अगर हम एक पेपर पढ़ें या 2 आयतें पढ़ें या 4 आयतें पढ़ सके, जितनी पढ़ सके रोज़ाना के हिसाब से पढ़ें, लेकिन वो महीने के साथ पढ़ें। ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, कुरान पढ़ने के लिए उसको समझना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाज़िल किया, और अरबी ज़बान तो बिल्कुल आसान है, पढ़ी तो जा सकती है, सिंधी ज़बान से मिलती जुलती है, लेकिन उसके मतलब की हमें मालूम नहीं कि इसकी आयत का क्या मतलब है। इसलिए ज़रूरी है कि हर आयत का मतलब कुरान पाक में से देखकर पढ़ा जाए। अगर समझ में ना आए तो उसकी तफसीर ज़रूर पढ़ी जाए कि ये आयत किस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने नाज़िल की थी, और किसके लिए, किस मौके पर, कहाँ कहाँ पे नाज़िल हुई थी। तो इसलिए ज़रूरी है तो कुरान पाक के आयत का तर्जुमे के साथ पढ़ें और उनकी तफसीर जानें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सुबह को उठ के अलार्म लगाएं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, लोग अलार्म लगा देते हैं कि फ़लाँ टाइम पे उठना है, मुझे कराची जाना है, पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, फ़लाँ गाड़ी पे जाना है, 3 बजे का 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप अल्लाह की इबादत के लिए भी अलार्म का एक टाइम मुकर्रर कर दें। कोशिश करें कि उस टाइम पे उठ जाएं। सबसे पहले अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह करके नमाज तहज्जुद अदा करें। तो वो उसके बाद आप कोशिश करें कि नमाज, कज़ा नमाज जो है ना, वो कभी माफ़ नहीं होगी। अल्लाह पाक हर दूसरे गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी नमाज का जो हुक्म है वो कभी वापस नहीं ले सकता है। जैसे यहाँ हमारे मुल्क में बोलते हैं कि ये आईन पाकिस्तान है, इसकी एक खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता, इसको शोकाज निकालो, इसने आईन पाकिस्तान की तौहीन की है। तो अल्लाह पाक का एक आईन है, कानून है, कुरान है, उसमें हुक्म है कि नमाज कभी भी आप ना छोड़ें। अगर छूट जाए तो उसको कज़ा करके पढ़े। तो कोशिश करो तहज्जुद के बाद कज़ा नमाज पढ़ी जाए।
आप किसी टाइम भी वो कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि फजर के टाइम फजर की कज़ा नमाज एक दिन की पढ़ ली जाए, दो ऐसे असर की, ज़ोहर की, मगरिब की ये कज़ा नमाज़ें पढ़ी जाएं तो हमारी कज़ा नमाज़ें कम होंगी। 15 साल की उम्र से हमारे पे नमाज फ़र्ज़ है, तो नाज़रीन उनके लिए ज़रूरी है कि वो हम नमाज को अपना टारगेट जो हमारा बैलेंस रहता है वो पूरा करना है और साथ साथ नमाज़ पढ़नी है। और याद रहे कि सुबह के टाइम उठ के तहज्जुद पढ़ना, नमाज़ पढ़ना वर्जिश से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारा दिलो दिमाग फ्रेश हो जाता है, हमारे पेट के आंतों का निज़ाम बहाल हो जाता है, हमारे टांगों का दर्द ख़त्म हो जाता है, जो खिंचाव होता है नसों में वो सब सही हो जाता है, कमर का दर्द, रीढ़ के हड्डी का दर्द, पीछे खिंचाव वगैरह सब सही हो जाता है। उसके बाद अल्लाह पाक को याद करके कुरान पाक हम खोलें, कुरान पाक को पढ़ें। एक आयत, 2 आयत, 4 आयत, जितनी तौफीक अल्लाह पाक दे, जितनी मोहब्बत होगी उतनी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन तर्जमे के साथ उनकी तफसीर पढ़ें, उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हम हर मुश्किलात से बआसानी निकल जाएंगे। और 5 वक्त नमाज भी ज़रूरी है। उसके बाद पेट गुज़र करने के लिए फिर अल्लाह को याद करके निकल पड़ो। खुदा के ज़ात से हमेशा तवक्कुल रखो कि वो अल्लाह की ज़ात जो है वो हमें हर हाल में देगी और इंशाअल्लाह देगी। मुसलमान का ये अकीदा है। उसके बाद फिर आपको अल्लाह पाक जितना नसीब में होगा वो आपको मिल जाएगा। उलमाए दीन से हम रहनुमाई हासिल करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुने, नमाज कोशिश करें पाबंदी से, बाजमात पढ़ें। जुम्मे की नमाज तो हर हाल में मस्जिद में अदा की जाए तो बेहतर है। वहाँ खुतबा सुनना बहुत तमाम ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुतबात सुनेंगे तो तभी जाके हमारे को पता दीन के इस्लाम के बारे में पता लगेगा। हमारे नबी ने, हमारे अहल बैत ने, हमारे असहाब ने, हमारे इमामों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए दी, नमाज के लिए अपने सर कटवा दिए, कुर्बान हो गए, अल्लाह की ज़ात पे कुर्बान हो गए, खुदा का नज़रिया कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर वक्त अल्लाह और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते थे। लेकिन हम पता नहीं किस किस्म के मुसलमान हैं, पूरी रात मोबाइल तो बैठ के चलाते हैं, पूरी कॉलोनी में मैसेज करते हैं, लेकिन हम अल्लाह के नाम ज़िक्र के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। अगर कोई हमारे को बात सुनाता है, हमारे को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार ये बीच में पता नहीं कहाँ से घुस गया, इसने आके और हमें इस्लाम के बारे में तबलीग शुरू कर दी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बातें ज़रूर सुने, उससे हमें सवाब मिलता है, रहनुमाई मिलती है, दीन का रास्ता मिलता है। बाकी रही हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन, आप देखोगे कि इमाम पाकों का महीना होता है, मजलिसें होती हैं, लेकिन हमारे उलमा, बस मैं क्या कर सकता हूँ कि बग़ैर पैसों के कभी भी उन्होंने वो हमारे लिए ना तो कोई मजलिस पढ़ी, न कोई तबलीग की, न कुछ किया। तो कोशिश है, दुआ है मेरे मालिक से कि ऐसे उलमा पैदा हों जो फ्री में दीन की हमें तबलीग करें, हमें फ्री में दीन इस्लाम की बातें सुनाए। लेकिन जहाँ भी जाओ पैसा ही पैसा लिया जाता है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस्लाम की खातिर अगर आपको कोई तकलीफ़ उठानी पड़े, नमाज के लिए कोई तकलीफ़ उठानी पड़े, कुरान के लिए कोई तकलीफ़ उठानी पड़े, तो कोशिश करो कि वो तकलीफ़ बर्दाश्त करो। हमारे माशरे में यही है कि हम तकलीफ़ के बग़ैर हमें कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन दीन इस्लाम के लिए तो आपने देखा कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई, जिसके सिले में आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान कहलाने के हकदार भी हैं। हम कोशिश करें कि हर भरू के अपनी ज़ाती दुश्मनियों की वजह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कुरान पाक को बीच में लाते हैं कि इसने कुरान की बेहरमती की है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला इन ऐसे मसलों से, ऐसी बातों से
हमेशा दूर रखे। लेकिन लोगों को डर खौफ खुदा का कभी नहीं होता है, फ़ौरन बोल देते हैं कि फ़लाँ बंदे ने कुरान को बेहरमती की है। हमारे मुसलमान जो कभी नमाज में नहीं पढ़ते, मस्जिद में जो 15-20 लोग होते हैं, होटल खिंचा खिंच भरे होते हैं, लेकिन वो होटल वाले सारे रोड रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, आग जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुसलमानों से गुजारिश है इन चीज़ों से परहेज़ करें। अल्लाह ताला हमेशा उस बात से खुश है कि किसी को तकलीफ़ न दो, किसी को नुकसान न दो। अगर वो आपको नुकसान तकलीफ़ नहीं दे रहा है तो आप भी उसको तकलीफ़ या नुकसान देने की कभी कोशिश ना करें। नाज़रीन, एक और भी बात नोट करने की है कि आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई ऐसी आयत बता देते हैं या कोई ऐसे जायचा दिखाते हैं या कोई सी चीज़ कि ये लिख कर आप गले में बांध दो तो शाम तक आप लखपति हो जाओगे, या ये आयत आप पढ़ोगे तो बस शाम तक आप अब पढ़ के बस ही करोगे तो आपको करोड़पति अरबपति हो जाओगे। तो हमारे दीन इस्लाम में ऐसी कोई लालच नहीं दी गई है कि आप ये आयत पढ़ो तो लखपति करोड़पति बन जाओगे। तो अपने आमाल सही रखें। और उसके अलावा नाज़रीन, ये आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि कोई बोलता है कि मैंने बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा को ख्वाब में देखा है कि वो एक मेरी फ़लाँ बच्ची बीमार थी, उसके लिए उसने आके दुआ की और मेरी बच्ची ठीक हो गई। सुबह को उठी देखा तो बच्ची ठीक हो गई। उसने रात को ख्वाब में मुझे बोला कि अगर ये 50 लोगों को SMS नहीं करोगे तो वो 50 लोग वो जो है ना शाम तक उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे भाई, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे को दीन इस्लाम को ख़राब करने के लिए ऐसी अजीब गरीब सी कहानियाँ बना बना कर पेश करते हैं। कभी बीबी फ़ातिमतुल ज़हरा सलाम अलैहा या नबी पाक या इमाम जो हैं हमारे, वो कभी किसी को नुकसान नहीं देते हैं। और ना ही अगर वो ख्वाब में आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये मेरा मैसेज आप पहुँचाओ 50 लोगों को तक या 100 लोगों को या 1000 तक या शाम तक नहीं पहुँचा तो वो सारे के सारे मर जाएंगे या उनको बहुत शदीद नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इन बातों पे से आप हमेशा दूर रहें और ऐसी बातें ना करें। अब उसके पास पैकेज भी नहीं है, अब वो 50 बंदों को कैसे भेजे ये मैसेज, वो तो खौफ में मुब्तला हो जाता है कि शाम को मुझे नुकसान ना हो जाए। तो मेरे इन दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसे मैसेज ना करें और गरीबों को परेशान न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सीधी रास्ते पे चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपनी इज़्ज़त आबरू के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को हमेशा खुशहाल और शाद व आबाद रखे। हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें, हज ज़कात पे जाएं। हमें अगर तौफीक है तो हज पे जाएं, अल्लाह पाक तौफीक दे तो हज पे जाएं, ज़ियारत पे जाएं और अल्लाह पाक के नाम पे खर्च करें। एक और बात भी है कि अल्लाह के नाम पे जो मांगने आए, जो भी आप से हो सके वो उनको दिया जाए। उनसे कभी कोई क्वेश्चन न किया जाए कि भाई आप क्यों ये अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे नाम पे इसके दरवाजे पे मांगो, तो अल्लाह के नाम पे आप हस्ब तौफीक जो चाहिए वो दे देना, तो अच्छी बात है। तो अल्लाह के नाम पे साइल को कभी वापस ना करो। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम हमेशा हमें अपने हक़ लाल की रोज़ी कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।